Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस। लास्ट ट्रेडिंग डे मेरे हिसाब से मैंने एनालिसिस किया था वो था थर्सडे, और जहाँ पे मार्केट ने ओपन किया था अराउंड 4257 के आसपास, और क्लियर इंडिकेशन था कि मैंने कहा था यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट बनाएगा या रेजिस्टेंस। मैक्स टू मैक्स अगर उछलता भी है तो 4400, और अगर इसे ऊपर जाना है तो 4311 को बनाना होगा सपोर्ट। और आप देख सकते हो मार्केट ने उससे दिन यहीं पे रिजेक्शन दिखाकर क्लियरली नीचे की ओर मूव किया है। और इसके साथ ही नेक्स्ट डे की ओपनिंग भी आप देख सकते हो, एक क्वालिटेटिव लेवल 4132 पे हुई थी, और ये इसी के आसपास आकर मार्केट ने हिट किया था। और कल के दिन यानी दिस इज फ्राइडे और ये था मंडे के दिन यानी कल के दिन आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ बहुत कोशिश की ऊपर जाने की और दोबारा यहाँ पे हिट हो गया। इसका मतलब मार्केट ने 4311 को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट देखने की कोशिश कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस है तो दोबारा यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट बाउंस नहीं करेगा और जाने की कोशिश करेगा 4000 की तरफ। सो ये सब क्यों हो रहा है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की अगर न्यूज देखिए तो गोल्ड प्रेशर बाय फेड रेट हाइक एक्सपेक्टेशन। Gold fell below 4,150 an ounce on a Tuesday, giving back gain from the previous session as firm expectation of Federal Reserve interest rate hike outweighed optimism surrounding ongoing US-Israel peace negotiation. So ये फॉल US और ईरान के बीच में हो रहे पीस नेगोशिएशन की वजह से भी देखने के लिए मिल रहा है। Both Deutsche Bank and BofA Global Research have revised their forecast to include rate increase in September. So investors are now focused on this week PCE report, which contains a Fed's preference inflation gauge and is expected to offer fresh insight into underlying price pressure. So ये PCE का डेटा थर्सडे या फ्राइडे रिलीज होने वाला है। Meanwhile, Washington granted Iran a 60 days license to sell oil on international market, boosting expectation of faster recovery in global supply. आप सबको पता है सब जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से ऑयल की दिक्कत हो रही है। और इसके साथ ही यहाँ पे वॉशिंगटन के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है फॉर 60 डेज, जहाँ पे उनको खुद का ऑयल बेचने के लिए उन्होंने वॉशिंगटन से परमिशन ली है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हो चुका है 60 डेज के लिए ओपन। और आप इसमें देख सकते हो ग्लोबली मार्केट रिकवर भी कर सकता है क्योंकि सब जगह ऑयल सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। शिपिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हैज आल्सो इंक्रीज विद द प्रोड्यूसर्स सच एज कुवैत एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स finding alternative export routes, while Iran shipped more than 30 million barrel over the past week. So आप देख सकते हो एक ही वीक के अंदर ऑलमोस्ट ईरान ने 30 मिलियन बैरल ऑयल यहाँ से शिप किया है। सो फिलहाल 60 डेज के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है ओपन। अगर ये इसी तरह से रहता है तो हो सकता है इन्फ्लेशन पे थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए बाकी कंट्रीज को कोप अप कर पाए। यही सब रीजन है, आप देख सकते हो सडनली गोल्ड के अंदर क्रैश है, फेड का एक्सपेक्टेशन है रेड हाइक का, ये सब मोमेंटम यहाँ पे उसी की वजह से देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ ही कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हम मेडल माइन की वेबसाइट पे। आज है ट्यूसडे जून 23, 2026, और आज का दिन पूरी तरह ये है PMI के लिए। PMI यानी PMI स्टैंड फॉर परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। और आप देख सकते हो आज के दिन फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन जोन, UK, US सबका PMI का डेटा रिलीज होने वाला है। मेक अ नोट, आज के दिन आपको कहीं पे भी ऑरेंज इवेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा। जिस तरह से आप देख सकते हो सारे येलो इवेंट में है, बट 130 पे यूरोपियन जोन का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और यूरोपियन जोन का फ्लैश सर्विस PMI का रिपोर्ट आने वाला है। और दोनों रिपोर्ट का मुझे नहीं लगता है कुछ हालांकि मार्केट के अंदर एक वोलेटाइल इफेक्ट क्रिएट कर पाएगा, बट हो सकता है कुछ क्वालिटेटिव लेवल पे मार्केट बाउंस बैक दिखाए। और आप देख सकते हो 7:15 PM इन द इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के आसपास US फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग, US फ्लैश सर्विस PMI दिखाई पड़ रहा है।
और इस बार दोनों इवेंट ही हमें येलो फ्लैग्स में दिखाई पड़ रहे हैं। सो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे वोलेटिलिटी दिखा दे, सडनली स्पाइक आ जाए, बट ये एक येलो इवेंट है तो मैं यहाँ पे गोल्ड पे इतना इफेक्ट होगा या नहीं ये हमें इवनिंग में ही देखने के बाद ही पता चलने वाला है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस में और देखने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल से जहां मार्केट बाउंस या अच्छा खासा वोलेटिलिटी दिखा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे और इसके साथ ही बढ़ते हैं सबसे बिगर टाइम फ्रेम 1 वीक के। और 1 वीक का टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो लेटली मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस दिखाया था फ्रॉम द लेवल ऑफ 4132 और सडनली दोबारा मार्केट इसी जोन से रिजेक्ट कर कर यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर मार्केट को हमें सेल साइड जाना है तो थोड़ा सा वेट करना होगा। वी हैव टू वेट मार्केट को एटलीस्ट इस लेवल पे यानी लास्ट वीक का लो जो लगा था 4121 के आसपास चला जाए या उसे ब्रेक कर दे, उसके बाद अगर मार्केट बाउंस करेगा उसके बाद ही मैं सेल साइड जाने का सोचूंगा। तब तक मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा अगर मुझे लॉन्ग टर्म यानी 2-4 दिन के लिए होल्ड करनी है पोजीशन तो। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक कैप हुआ था जिसे मार्केट ने फील किया है, बट इसके साथ ही मैं सजेस्ट करता हूं देखिए कल लास्ट 3 डेज से मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया था और कल एक क्वालिटेटिव लेवल पे आते ही मार्केट ने बाउंस दिखाया था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मैं कुछ कंडीशंस की वजह से यहाँ पे वीडियो नहीं कर पाया था। और आज के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट एटलीस्ट जाने की कोशिश करेगा इस हाइक के आसपास और उसके बाद मैं इसे यहाँ पे सेल करने का सोचूंगा। बट आप देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ है आज के दिन 4192 यानी 4200 पे और ओपन होते ही इस मार्केट ने 4220 यानी $20 का भी अपसाइड का मूवमेंट बिना दिखाए मार्केट रिजेक्शन साइड जाकर अपना जो लो था कल का 4136 पे आकर सेल ऑफ हो गया है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा आज के दिन अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं इंतजार करूंगा मार्केट को दोबारा समवेयर ऊपर आने की कोशिश करने दूंगा और उसके बाद यहीं से मैं उसे सेल साइड जाने की कोशिश करूंगा। तो सेल ऑन अ राइज कैन बी अ बेटर ऑप्शन, बट 4132 या 33 जो लेवल है ये कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमें इजीली दिखाई पड़ रहा है। और आप देख सकते हो इसी लेवल पर आकर मार्केट रुक जाता है, ठहर जाता है और दोबारा मोमेंटम करता हुआ नजर आता है। और आज के दिन का एकदम अगर मैं खास इंपॉर्टेंटली अगर जोन भी देखता हूँ तो मुझे दिखाई पड़ रहा है या आप कह सकते हो बना हुआ है 4136 से लेके 4130 और आप सबको पता है कल का लो मार्केट ने लगाया था अराउंड 4121 के आसपास। सो ट्रेडर बी केयरफुल, लेट मार्केट को यहाँ पे टच होने दो। सॉरी ये परसों का लो है, कल के लो की बात करूं तो कल का लो समवेयर 4137 के आसपास था और यहाँ पे पड़ा है 4121 के आसपास। सॉरी 21.955 आप 22 कंसीडर करो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब तक मार्केट 4121 तक नहीं जाता, उसे टच नहीं करता, तब तक इंतजार करो और मार्केट को मोमेंट करने दो, उसके बाद ही आप यहाँ पे इसे सेल करने का सोचो। सो वेट करो, यहाँ पे आप अभी भी सेल ऑन अ राइज कर सकते हो। सो सेल ऑन अ राइज करने के लिए जोन आप अगर आपको यूज करना है तो दिस कैन बी अ बेटर जोन जो कि बना है यहां से लेकर यहां तक 4130 तक। सो सेल ऑन अ राइज यहाँ पे आने के बाद शायद दोबारा बाउंस करे और मार्केट इसके बाद ही यहाँ पे मोमेंटम दिखाएगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि यहाँ पे आज 1:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दोपहर में 1:30 बजे के आसपास ही मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिखाएगा और उसके बाद एक तरफा मोमेंटम करता हुआ नजर आ सकता है। सबसे पहले सेल ऑन अ राइज इज अ बेटर ऑप्शन, मार्केट को थोड़ा रिकवर करने दो, 163.70 तक चला जाए, उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन दिखाए या फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो, यहाँ पहुंचे फिर बाउंस हो, उसके बाद आप सेल करने का सोचो, आपका है सेल, उसके बाद 63 के ऊपर टारगेट अराउंड लेस देन योर 4000 के आसपास का होगा। और अगर 4000 और 4100 के बीच में अगर आप कोई लेवल देखो
तो 4050 कैन बी अ लेवल जहां तक मार्केट जाने का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं साइकोलॉजिकली। सो मेक अ नोट ट्रेडर्स, बी केयरफुल वाइल ट्रेडिंग, और आपके लेवल्स अगर इंटैक्ट है, आपके स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट है, तो ही ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिएगा। सबसे पहले नीचे के लेवल कहां तक देख सकते हैं, इसके लिए एक 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और देखते हैं मार्केट ने लेटली कहां तक ट्रैवल किया था। और आप देख सकते हो मार्केट का हमारा एक क्वालिटेटिव लेवल 4055 पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब अगर मार्केट यहां से रिजेक्ट करेगा तो सबसे पहले 4055 तक आने की कोशिश करेगा। इसी के लिए मैंने साइकोलॉजिकली भी कहा था 4050 कैन बी अ वेरी क्वालिटेटिव लेवल जहां तक मार्केट ट्रैवल कर सकता है फॉर अ डाउन साइड। सो वेट एंड वॉच, यहाँ पे मार्केट को ब्रेकआउट करने दो, उसके बाद ही आप आपका ट्रेड इनिशिएट करो। एंड मेक अ नोट, यहाँ पे अभी भी क्लियरली 4 कैंडल्स बनी हुई है जो नीचे आते हुए दिखाई पड़ रही है। सो लेट्स गेट मार्केट को थोड़ा सा राइज करने दो, उसके बाद सेल ऑन अ राइज करो, और आपका टारगेट अचीव होता है कि नहीं ये मुझे कल के वीडियो में कमेंट्स करके बता। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज।